Everyone, welcome back to my YouTube channel All About Her. I am Anpreet and look who is accompanying me for the video today. So guys, जो आज की वीडियो है वो एक वीकली व्लॉग है. इसमें मैं ट्राई करूँगी कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ whatever I do throughout the week. But before watching the video, just make sure you subscribe to my channel and also आप चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और अपने जितने भी नियर एंड डियर वंस है in order to reach the destination of 1K subscribers. लुक एट दीज स्प्रिंग फ्लावर्स. एक्चुअली मुझे और मेरी मदर को ना गार्डनिंग का बहुत शौक है. सो सी द रिजल्ट नाउ. हियर आई एम प्रोपगेटिंग मनी प्लांट. एक्चुअली हमारे घर पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिकॉज ऑफ दैट वी हैड टू शिफ्ट ऑल आवर प्लांट्स अपस्टेयर्स. तो एक्चुअली एट दैट टाइम इट वाज द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स, तो वो जितने भी प्लांट्स थे वो सारे डैमेज हो चुके थे अपस्टेयर्स. तो मैंने सोचा कि कुछ जो मनी प्लांट है उनकी जो ब्रांचेस है वो ले लेती हूँ एंड आई डिप्ड देम इनटू द वाटर. तो अभी क्या हुआ है कि अभी उनकी जो रूट्स है वो निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं एंड आई थॉट कि अब इनको गमलों में शिफ्ट कर देती हूँ ताकि कैन एक्वायर ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉयल. सो मिशन accomplished. Hi, I just got freshen up, and my routine of getting freshen up totally depends upon my daughter. Because whenever she needs me, I just have to stop each and everything and मैं उसे देखती हूँ. So now she's sleeping. So I thought कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाती हूँ and आप लोगों के साथ कुछ बातें करती हूँ. So actually guys, I want to share कि मैं जो ये vlogging thing है, I'm liking it more than the regular videos जो मैं पहले upload करती थी. So I will try to upload these kind of vlogs more often. So some days back I started reading a book. This one actually I shared this one in one of my videos also. So because of some reasons I was not able to finish it, but as I got time today, so I thought of reading it. And actually nowadays I'm not getting enough time of reading because I have to take care of household chores. I have to look after my daughter and I have to complete my professional work as well. But I just want my daughter to learn by example. So that's why I read in front of her. चाहे मैं दिन के 10 पेजेस रीड करूँ चाहे 15 पेजेस रीड करूँ, बट आई जस्ट मेक श्योर कि मैं उसके सामने कुछ ना कुछ रीड करूँ. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स टू रीड अ लॉट. सो दैट इज़ द रीज़न कि आई जस्ट वॉन्ट टू डेवलप द सेम हैबिट in my daughter as well. Now I will focus on the reading and I will also enjoy my evening tea in my favorite cup. This mommy. Check what G. Look at mama, baby. Oh, Casey. Wow. Mama got Casey. Oh. Dashma, what do you want? What do you want for mama? What do you want? What do you want from mama? Hi guys, so it's next day and it wasn't productive at all. I didn't do anything substantial because yesterday I did that plantation thing. So because of that I got cramps in my arms. Not because of the plantation, but because जो गमले थे they were upstairs and मैं खुद ही नीचे लेके आई थी and they were heavy because they were full of soil and my mother was telling me कि ऐसा मत करो and I didn't listen to her. So नाउ आई एम फेसिंग द रिजल्ट्स. है इसीलिए कहते हैं कि अपने बड़ों को अपने पेरेंट्स को सुन लो. सो नाउ आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, एटलीस्ट समथिंग. सो इट्स 5 o'clock in the evening and I thought of visiting a salon because मेरे फेस के ऊपर कुछ फेशियल हेयर है and I am thinking that I should get them removed today. कल कोई और काम है जो उसे करूँगी, फिर एटलीस्ट मैं कुछ तो कल कर पाऊँगी. अदरवाइज़
ये भी एक मेरा पेंडिंग रहेगा टू डू लिस्ट में, सो आई एम थिंकिंग कि इसे मैं कर लेती हूँ. सो या, सी यू देयर. कैसे हो आप सब? सो टूडेज अपडेट, आई गॉट अप लेट टुडे बिकॉज ऑफ मॉमी ड्यूटीज. आई वॉज बींग फर्सी एट नाइट, सो आई कुडंट स्लीप वेल. तो उसकी वजह से सुबह उठने में भी देर हो गई और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, बिकॉज सबको पता चल जाता है कि अगर वो अभी तक नहीं उठी तो इट मीन्स रात को वो अच्छे से सोई नहीं है. सो आफ्टर दैट आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई गॉट फ्रेशन अप. उसके बाद सम गेस्ट टर्न्ड अप, तो उनके साथ बैठी, उनके लिए नाश्ता वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करा. एंड उसके बाद जितने भी घर के काम थे, पेंडिंग काम थे एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, येस्टरडे आई कुडंट डू मच, तो उनको मैंने आज फिनिश करा. एंड कुछ 2 पार्सल रिसीव हुए थे नाइका एंड अमेज़ोन से, उनको अनबॉक्स करा था. एंड ऑल्सो आज मैंने एक वीडियो भी फिल्म करी है जो इस व्लॉग से पहले आई विल अपलोड. एंड जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी बिकॉज द वीडियो इज़ बेस्ड ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और यू कैन से समर स्किन केयर रूटीन उसके ऊपर बेस्ड है. उसमें कुछ जो सेंसिटिव स्किन है उसके बारे में भी मैंने कुछ बात करी है. सो या ये मैंने आज तक अभी तक करा है. So now I'm feeling little hungry, so I will have something. I'm thinking of eating something healthy, so maybe I will make chana chaat or I will make makhana chaat. So I will decide. मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं क्या खाऊंगी, चना चाट बनाऊंगी या फिर मखाना चाट बनाऊंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव समथिंग हेल्थियर बिकॉज ऑफ माई डॉटर, बिकॉज शी इज़ ऑन मदर फीड. खाना है उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है. एंड नाउ आई हैव टू लुक आफ्टर हर एज वेल बिकॉज वो काफ़ी टाइम से नाना नानी के पास है बिकॉज आई वॉज फिल्मिंग द वीडियो. सो या दैट्स. Hi, I just had afternoon nap and now I'm up with more energy and I'm thinking कि मैं अपनी जो गायनी है उससे मिल के आऊँ. Actually during pregnancy I was diagnosed with thyroid and still I'm on medication. So क्या चल रहा है कि जब वो डोज कम कर देती है तो जो थायराइड है वो अप हो जाता है, लेकिन जब वो डोज इंक्रीज़ कर देती हैं तो वो जो एक लेवल होता है कि इस लेवल तक आपकी बॉडी में होना चाहिए वो उससे भी बिलो चला जाता है. सो इसके बीच के एक्चुअली कन्फ्यूज़न चल रही है कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट डोज. एक्चुअली मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो पहले की थी, बहुत टाइम पहले की थी, ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले की थी. एंड आई वॉज प्रोकेस्टिनेटिंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्कलोड, सो मैं जा नहीं पाई. सो नाउ आई एम थिंकिंग कि मुझे जाना चाहिए. आई शुडंट इग्नोर लाइक दिस. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू फीड माई डॉटर अ बनाना एंड उसके बाद मैं जाऊँगी. नाउ डेज आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर. वो क्या करती है कि ऐसे खाने में नखरे दिखाती है कि आई डोंट वांट टू ईट. अगर 1-2 बाइट लेती है तो उसके बाद शी स्टार्ट्स क्राइंग कि मुझे नहीं खाना. सो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं ट्राई कर लूँ कि वो कुछ खा ले, उसके बाद आई विल गेट रेडी एंड आई विल गो एंड आई विल ट्राई टू कैप्चर जब मैं जाऊँगी वहाँ पे. आई एम ऑल सेट टू गो बट शी इज़ नॉट लेटिंग मी गो. मम्मा ने जान दो वो. Let mama go. So now I will see how to manage. So somehow I managed to leave. So I just gave the blood samples and now I will collect the reports by tomorrow. And also उसके बाद ही जो डॉक्टर है वो सजेस्ट करेगी कि कितनी डोज लेनी है. So now I'm going back home because I have to meet my daughter. As जब मैंने लीव करा था तो शी वॉज नॉट लेटिंग मी लीव. सो इट बिकम्स इमोशनल एक्चुअली कि उसे ऐसे घर पे अकेले छोड़ के आना. बट क्या कर सकते हैं, समटाइम्स वी हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर चिल्ड्रन. सो या
हैड माई डिनर एंड माई डॉटर इज़ स्लीपिंग नाउ, सो मैंने सोचा कि मैं वॉक कर लेती हूँ एंड ऑल्सो आई कैन टॉक टू यू पीपल। एक्चुअली जब मैं वापस आ रही थी तो आई को अपनी बात नहीं उस टाइम पे कर पाई थी बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक थी एंड ऑल्सो मैं इतनी अभी कंफर्टेबल नहीं फील करती पब्लिक में कैमरा यूज़ करना। सो आई वॉज टॉकिंग कि ऐसे जब मैं अपनी डॉटर को घर पे अकेले छोड़ के आती हूँ पे आई फील लिटिल बिट इमोशनल बिकॉज वो जैसे मतलब अपना अफेक्शन शो करती है टुवर्ड्स मी, तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मैं उस टाइम पे। तो लिए बहुत टफ़ हो जाता है मेरे लिए कि उसे ऐसे घर पे अकेले छोड़ के आना। लेकिन क्या होता है कि दिस इज़ लाइफ एंड अब क्या हो चुका है कि जो मेरी हेल्थ है वो भी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है बिकॉज ऑफ माई डॉटर, बिकॉज उसको है ना कि मुझे ही देखना है, मुझे ही उसकी जो टेक केयर वो करनी है, उसे लुक आफ्टर करना है। तो इसलिए आई डोंट वांट कि मेरी जो हेल्थ है वो ख़राब हो, बिकॉज अगर आई एम नॉट फीलिंग वेल तो ऑब्वियसली मैं उससे अच्छे से लुक आफ्टर नहीं कर पाऊँगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे मतलब उससे इस कंडीशन में कि जैसे वो चाहती भी नहीं है कि आई शुड लीव हर, तो मुझे फिर भी उसे ऐसे लीव करके और बाहर जाना पड़ता है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न बिकॉज वट एवर आई एम डूइंग दैट इज़ ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई डॉटर। सो येस, एक्चुअली आई एम ऑब्जर्विंग कि मैं कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। So again, see, I don't know why, but this is happening with me. Okay, so good night. अभी मैं अपनी वॉक कर लेती हूँ और कल मिलते हैं फिर से with new thoughts, with new morning.